नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्राची और आज का टॉपिक है रेबीज। रेबीज एक वायरस के कारण होता है, पर ये इंसानों में कैसे फैलता है? तो कोई भी एनिमल बाइट, कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल हो, ज़्यादातर डॉग्स ही रहते हैं, तो ये जब बाइट करते हैं ह्यूमंस को, इंसानों को, तो ये स्प्रेड होता है। जो डॉग्स रहते हैं और दूसरे इन्फेक्टेड जानवर रहते हैं, उनकी सलाइवा में, उनकी थूक में प्रेजेंट होता है रेबीज का वायरस। ज़्यादातर ये पालतू जानवर या फिर जो जंगली जानवर हैं, उनके काटने से होता है, जैसे कि कैट, काऊ, डॉग्स, हॉर्सेस, इन सभी के काटने से रेबीज का वायरस फैलता है, इंसानों को होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या लक्षण आते हैं रेबीज वायरस के। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना ज़्यादा जो बाइट है वो जितना ज़्यादा करीब होगा ब्रेन से, उतने ज़्यादा सीवियर और उतने जल्दी सिम्टम्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान को पैर में कुत्ते ने काटा है और एक इंसान को नेक पर काटा है, तो जो इंसान को नेक पर काटा है कुत्ते ने, उसको ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आएंगे और ज़्यादा जल्दी सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जो इंसान जिसको पैर में कुत्ते ने काटा है। तो चलिए बात करते हैं सिम्टम्स की, क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं रेबीज के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी इंसान एक्सपोज हुआ हो रेबीज वायरस से, यानी अगर कोई कुत्ते ने काटा हो या फिर उसी का स्क्रैच आया हो या फिर जो घाव था वो खुला घाव था और उसके ऊपर लीक किया हो, उसे चाटा गया हो कोई डॉग ने या कोई भी एनिमल ने, बिल्ली ने, हॉर्स ने, डॉग ने, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो स्प्रेड हो जाता है रेबीज का वायरस, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अगर ऐसा हुआ हो कि डॉग बाइट हो गया हो या स्क्रैच कर लिया हो डॉग ने, तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, आपको इमीडिएटली उस पार्ट को वॉश करना है और जल्द से जल्द मेडिकल सपोर्ट लेना है और ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन के शॉट्स लगवाने हैं, नहीं तो इसकी फेटिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो वापस आते हैं सिम्टम्स की तरफ, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं रेबीज के। जो लक्षण आते हैं रेबीज वायरस के, वो स्टेप बाय स्टेप आते हैं। डिपेंड करता है कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो ये रहता है 3 से 12 हफ्तों का। और डॉग बाइट जो हुआ है या कोई भी बाइट हुआ है एनिमल का, वो कितने ज़्यादा क्लोज है ब्रेन के। तो सिम्टम्स की हम बात करें तो फीवर आता है। सबसे पहले हम प्रोड्रोमल सिम्टम्स पढ़ेंगे, जो स्टार्टिंग फेज के जो सिम्टम्स आते हैं। तो प्रोड्रोमल फेज में आता है फीवर, ठीक है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेल्सियस तक के फीवर आता है। पेशेंट को हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, ठीक है। तो ये प्रकार के सिम्टम्स आते हैं जो कि 2 से 10 दिन तक चलते हैं और ये लगातार इंक्रीज होते रहते हैं। फिर दूसरा फेज आता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का, यानी जो ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स है। तो इसमें पेशेंट को कन्फ्यूजन महसूस होता है, झटके आते हैं यानी कन्वल्जन्स आते हैं, पैरालिसिस तक के हो जाता है, इनवॉलेंटरी ट्विचिंग मिलती है मसल्स की, यानी मसल अपने आप ट्विच होती है और पेशेंट के बिना कंट्रोल के वो ट्विच होती है, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को हाइड्रोफोबिया होता है, यानी पानी का बहुत ज़्यादा डर होता है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ फियर फॉर वाटर। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट सिम्टम है रेबीज का कि रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसलिए होता है कि जब पेशेंट ख्याल भी करता है पानी का, पानी पीने का, तो उसकी जो थ्रोट की मसल है, यानी जिससे हम स्वेलो करते हैं, वो जो मसल है उसका इनवॉलेंटरी स्पाजम हो जाता है, ठीक है, अपने आप वो स्पाजम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ऐसे स्पाजम हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन होता है। तो इसके कारण उसे पानी से डर लगता है और इसी के कारण पेशेंट पानी नहीं पीता है, उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर पेशेंट को करना पड़ता है और पेशेंट धीरे-धीरे कोमा में जाता है और उसकी डेथ भी हो जाती है। तो इतना ज़्यादा फेटल होता है रेबीज़ का वायरस, इसलिए इमीडिएटली कभी भी डॉग बाइट हो या कोई भी एनिमल बाइट हो, तो मेडिकल सपोर्ट लेना है, वो पार्ट को वॉश करना है और प्रॉपर डोसेज जो है एंटी रेबीज़ वैक्सीन के, ARV के, वो जाकर लगाने हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो डेथ की तरफ बहुत जल्दी तरफ चले जाता है पेशेंट और बचा नहीं पाते हैं उसे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये वीडियो जनरली अवेयरनेस के लिए था रेबीज़ वायरस की तरफ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द topic. Don't forget to like, subscribe to my channel. I'm Dr. Prachi and thank you so much for watching.